हेलो बच्चों। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो जैसे कि आपको पता है कि अपन क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को डिस्कस कर रहे हैं। देखो बेटा, जो आज का हमारा टॉपिक है बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। वैसे नेम से पता लग रहा होगा, अध्यारोपण का मतलब क्या होता है? किसी एक बिंदु आवेश पे बहुत सारी चीजें अध्यारोपित हो जाना। तो यहाँ पे कौन अध्यारोपित होने वाला है? बल अध्यारोपित होने वाला है। इस पे बल निकालेंगे बेटा हम। हमारे पास में बहुत सारे आवेश हैं। उन सभी आवेशों के कारण किसी एक बिंदु आवेश के ऊपर वो सभी बिंदु आवेश अलग अलग बल लगा रहे हैं। तो उस बिंदु आवेश पे जो परिणामी बल होगा वो उन सभी बलों का सदिश योगफल के बराबर होगा। मतलब उनको सबको हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे सदिश रूप में। इसी को बोलते हैं बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। चलो हम एग्जाम्पल लेके फिर उसको समझते हैं। मान लो मैंने बेटा यहाँ पे क्या कर लिया, एक निकाय ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक ये निकाय ले लिया। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बिंदु आवेश बेटा। यहाँ हमने Q1 मान लिया, एक बिंदु आवेश Q2 कंसिडर कर लिया, एक बिंदु आवेश Q3 कंसिडर कर लिया। एक और हम ले लेते हैं Qn। ठीक है, बिंदु आवेश एक को ले लेते हैं अपन Qn। ठीक है बेटा, ऐसे बहुत सारे बिंदु आवेश है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, कहीं पे भी ले लो आप। और एक अन्य बिंदु आवेश एक Q0। बेटा एक अन्य बिंदु आवेश क्या है? Q0। बहुत सारे बिंदु आवेश है, किसी एक बिंदु आवेश पर आपको परिणामी बल पूछ सकता है। तो बेटा ये बिंदु आवेश भी धनात्मक है, ये मान लो आपका Q0 भी धनात्मक है, तो इस पे बल कितना लगाएगा? इस दिशा में। इसको हमने बोल दिया F01 वेक्टर। नोट क्यों बोला है? Q0 के ऊपर Q1 की वजह से बल, और बाहर की दिशा में क्यों लिया है? ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक, इसलिए दिशा सर आपने बाहर की तरफ दे दी। ठीक है, Q2 बिंदु आवेश बेटा कितना बल लगाएगा इस पे? इस पे Q2 बिंदु आवेश लगा रहा है, मैंने बोल दिया इसको F02 वेक्टर। ठीक है, इसी तरह से Q3 कितना बल लगाएगा बेटा इसके ऊपर? Q3 को बेटा हम थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं। Q3 हमारा यहाँ पे है बिंदु आवेश, ये इस पे बल लगाएगा इस दिशा में। ठीक है, ये इस पे बल लगाएगा बेटा इस दिशा में। ये हम दिशा दे दी, सारे बिंदु आवेश धनात्मक है, इसलिए दिशा किधर आ रही है बेटा? बाहर की तरफ। इस बल को बेटा हमने नाम दे दिया F03 वेक्टर। ठीक है, इसी तरह से जो एनवा बिंदु आवेश बेटा वो बल किधर लगाएगा? ये एनवा बिंदु आवेश बेटा हम यहाँ ले लेते हैं Qn। ये इस पे बल लगाएगा सर इस दिशा में। इसको नेम दे दिया F0 n वेक्टर। और ये हमारा यहाँ पे बिंदु आवेश कितना है? Q0। तो बेटा हम टॉपिक यही पढ़ रहे हैं कि हमारे पास में बिंदु आवेश का एक निकाय है, जिसमें इस बिंदु आवेश पर इन सभी बिंदु आवेश के कारण कितना परिणामी बल लगेगा। वो परिणामी बल केवल एक ही दिशा में लगेगा, वही अपने को निकालना है। तो यहाँ पे इस बिंदु आवेश पर ध्यान रखना बेटा, तो परिणामी बल लगने वाला है F0 वेक्टर। वो क्या क्या लगेगा? F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस डॉट डॉट करते करते हम कहाँ पहुंच गए? एनवे चार्ज के ऊपर, एनवे आवेश के ऊपर पहुंच गए। अब जब बेटा इन सभी का जब हम परिणामी निकालेंगे तो केवल एक ही परिणामी मिलेगा। मतलब उस बिंदु आवेश पर केवल एक ही दिशा में बल लगेगा। मतलब सर हमने क्या किया, इस बिंदु आवेश पर परिणामी बल निकाल लिया इन सभी बलों के कारण। और वो कैसे किया हमने? सर अलग अलग बिंदु आवेश के कारण लगने वाले बलों का सदिश योगफल कर लिया। तो बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या हो गया बेटा? बिंदु आवेशों के निकाय के कारण, बिंदु आवेशों बिंदु आवेशों के निकाय के कारण, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु आवेश पर, किसी बिंदु आवेश पर परिणामी बल, परिणामी बल का मान, देखो बेटा जैसे कर रहा है वैसे करे कौन? बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु आवेश पर परिणामी बल अलग अलग, अलग अलग बिंदु आवेशों द्वारा, अलग अलग बिंदु आवेशों द्वारा उस बिंदु आवेश पर, उस बिंदु
आवेश पर लगाए गए बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। ठीक है बेटा, ये तो हो गया स्टेटमेंट। ये सर सही बात है, हमें डायरेक्ट बलों के परिमाण को नहीं जोड़ना। अभी एग्जांपल लेंगे, उसे समझेंगे, टॉपिक बहुत सादा तरीके से समझने आने वाला है। सर हमारे पास ये जितने भी बल लगे हैं, मान लो एक 2 न्यूटन का, एक 3 न्यूटन का, एक 4 न्यूटन का, एक 5 न्यूटन का, उन सबको हम नहीं जोड़ेंगे। वो तभी जोड़ सकते हैं जब सभी बल एक ही दिशा में हो। इसका मतलब सर सभी बलों की दिशाएं अलग अलग है, तो परिमाण के साथ साथ हम दिशा भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो बेटा यहीं पे यही बोला गया है कि जितने भी हमारे पास बल है, इन सभी बलों का हमें क्या करना है, सदिश योगफल करना है। ये बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, सदिश योगफल। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सदिश योगफल करेंगे। सदिश योगफल का मतलब सर परिमाण के साथ साथ दिशा भी मेंशन करनी है। तो बेटा इसका एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। मान लो ये वाली दूरी है आपकी r1, ये वाली दूरी है r2, ये दूरी है r3 और एंड में की दूरी कितनी है, rn। तो देखो बेटा सबसे पहला वाला जो बल है अपना F नोट इक्वल टू F नोट 1 वेक्टर कितना हो जाएगा सर, F नोट 1 वेक्टर किसके बीच है, इसके बीच। तो क्या आ गया अपने पास में, K Q नोट Q1 डिवाइडेड बाई सर आपने बोला R1 का स्क्वायर। ये कौन सी दिशा में बेटा ध्यान रखना, मैंने कहा था ना सर अगर आप वेक्टर लगा रहे हो तो दिशा बहुत जरूरी है, परिमाण के साथ साथ दिशा। मैंने बोल दिया कौन सी दिशा में लग रहा है बेटा, ये लग रहा है R1 के दिशा में। इसी तरह से F नोट 2 वेक्टर, ये बल कौन सा है, ये बल है Q2 द्वारा Q नोट पे लगाया गया बल। तो इसका परिमाण कैसे निकल जाएगा सर, K Q नोट Q2 डिवाइडेड बाय दूरी कितनी है उसकी बेटा, इसकी दूरी है सर R2, तो R2 का स्क्वायर। ये कौन सी दिशा में लग रहा है, माना कि सर एकांक सदिश कौन सा इसका, R2 केप। ये है सर R2 केप की दिशा में लग रहा है, जहां R2 केप क्या है, F नोट 2 वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है। जो कि एकांक सदिश ये बता रहा है कि F नोट 2 वेक्टर जो हमारे F नोट 2 वेक्टर कौन सी दिशा में लग रहा है। इसी तरह से बेटा तीसरा बल क्या हो जाएगा, K Q नोट Q3 डिवाइडेड बाई R3 का स्क्वायर इनटू R3 के। इसी तरह बेटा एन में आसिकान पर कितना हो जाएगा, K Q नोट Qn डिवाइडेड बाई Rn का स्क्वायर और एकांक सदिश कितना हो जाएगा, Rn। अब जो जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर करके एक अपन जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक इरेज कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, इसको मिटा रहा हूँ मैं। तो हमने ये जो डायग्राम बनाया था इसको एक बार मिटा लेते हैं। और देखो जनरल फॉर्मूला क्या है सर, F नोट वेक्टर इक्वल्स टू, बेटा देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है सर एक तो K, एक आ रहा है Q नोट। केवल इन साइड में हमारे पास में क्या बच रहा है, Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर इनटू R1 के। सर यहाँ बच रहा है Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर इनटू R के। यहाँ क्या बच रहा है सर, Q3 डिवाइडेड बाई R3 का स्क्वायर इनटू R3 का के, प्लस डॉट डॉट बेटा यहाँ कितना बच रहा है, Qn अपॉन Rn का स्क्वायर इनटू Rn के। यहाँ तक अपने पास में चीज आ गई। अब देखो बेटा आगे क्या है, और सर F नोट वेक्टर इक्वल्स टू K Q नोट तो लिखा ही है सर, ये सीरीज लगातार आपकी चल रही है, ये श्रृंखला, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जोड़ है समेशन के फॉर्म में। सर आपने लगा दिया समेशन, समेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, देखो 1 से 1 2 3 1 2 3 कहां तक जा रहा है, n तक। समेशन कहां से स्टार्ट है सर, 1 से स्टार्ट है और n तक जाता है। ऊपर पहली वाले टर्म हमारे पास में क्या है सर, पहले टर्म है QI, नीचे बेटा क्या हो जाएगी RI का स्क्वायर और इनटू क्या हो गया RI का के। तो एक जनरल फॉर्मूला हमने बना दिया, ये देखो इस तरह से। अब बेटा देखो I1 का मान 1 रखो, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इनटू R1 के, फिर प्लस लगाओ। I2 को कितना रखो, 2 रखो, कितना हो गया Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर इनटू R2 के, फिर प्लस लगाओ, फिर श्रृंखला वापिस ऐसे कैसे बन गई। तो हमने एक जनरल व्यापक फॉर्मूला निकाल लिया जो कि इस तरह से हो गया। बाकी ये फॉर्मूला कोई जरूरी नहीं है, हमें बस खाली स्टेटमेंट याद रखना है और ये तरीका याद रखना है कि हमेशा बलों को कैसे जोड़ना है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होना बहुत जरूरी है। परिमाण के साथ साथ बेटा
दिशा भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सर कैसे परिणामी बल निकालते हैं, उसके क्या क्या तरीके हैं। बेटा दो तरीके होते हैं, एक तो होता है किसी भी बल को या किसी भी सदिश को उसके दो लंबवत घटकों में तोड़ना, ठीक है ना, घटकों में वियोजित करना। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हम बेटा जनरली क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगा के यदि दो बल किसी थीटा कोण पे कार्यरत होते हैं तो उनका परिणामी डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करना है अपने को। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं आगे। सर किस तरह से करना है, हमें न्यूमेरिकल स्केल किस तरह से आता है एग्जाम में, वो हमें कैसे करना है। देखो बेटा सबसे पहले मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे, यदि कोई दो बल, यदि कोई दो बल F1 तथा F2 ये बेटा परिमाण दिए हुए हैं, केवल मान दिए 2 न्यूटन 3 न्यूटन ऐसे कुछ मान दिए हुए। यदि कोई दो बल किसी कोण, यदि कोई दो बल F1 तथा F2 किसी कोण थीटा पर, थीटा पर कार्यरत होते हैं या कार्यरत होते हैं या एक दूसरे पर लग रहे होते हैं, ठीक है ना, कार्यरत होते हैं, तो उनका परिणामी, तो उनका परिणामी का परिमाण, जैसे दो बलों का परिमाण दिया हुआ था F1 F2, तो जो हमारा तीसरा जो रिजल्टेंट बल आएगा, जो परिणामी बल आएगा सर, उसका परिमाण कैसे निकालते हैं। बेटा उसका परिमाण का फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला याद है ना, तो कोई से भी दो बल ले लो किसी भी कोण पे। सर आपने दो बल लिए हैं, एक ये है F1 और सर एक बल है ये F2, दोनों किस कोण पे कार्यरत है, थीटा कोण पे कार्यरत है, तो इनका परिणामी कैसे आएगा, इनका परिणामी इसी फॉर्मूले से आएगा। और आप सब जानते हो कि परिणामी हमेशा क्या होता है, उन दोनों बिंदुओं के मध्य किसी न किसी एंगल के ऊपर निकलेगा और उनके कटान बिंदु से। बेटा इनका जो परिणामी होगा ना वो ये होगा F, परिणामी हमेशा बीच में से निकलेगा, ठीक है ना, दोनों का जो इंटरसेक्शन एंगल है हमारा, ठीक है ना, उस एंगल के बीचों बीच निकलेगा। आपने देखा होगा सदिशों के योगफल का या सदिशों के संयोजन का समांतर चतुर्भुज के नियम से, समांतर चतुर्भुज के नियम से अगर आप यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बनाने की कोशिश करते हैं बेटा देखो, तो परिणामी उसके विकर्ण के अकॉर्डिंग आता है, ये विकर्ण होता है आपका, विकर्ण उसके परिणामी को दर्शाता है। ये फॉर्मूला वहीं से आया है। परिणामी कैसे निकालेंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। ठीक है, अगर यहां तक समझ में आ गया तो अब देखो अपन कैसे लेके चलते हैं, आपको डायरेक्ट ध्यान रखने कुछ चीजें। मान लो बेटा मैंने पहला पॉइंट क्या बोला, यदि यदि कोई दो समान बल, यदि कोई दो समान बल, समान बल समान दिशा में, समान दिशा में कार्यरत है, समान दिशा में कार्यरत है, तो उनका परिणामी क्या रहेगा, तो उनका परिणामी, देखो बेटा डायरेक्ट करना है, तो उनका परिणामी सर इस फॉर्मूले से आपने बोला है कि दो बल कार्यरत है समान परिमाण के समान दिशा में। तो सर एक तो आपने डायरेक्ट 11 में बताया था कि दो बल जब एक दिशा में कार्यरत होते हैं, दो सदिश जब एक दिशा में कार्यरत होते हैं, उनका परिणाम हमेशा उनके योगफल के बराबर होता है। जैसे मैंने बोल दिया 2 न्यूटन बल और 3 न्यूटन बल, दो बल है, 2 न्यूटन का एक 3 न्यूटन का, दोनों एक दिशा में है, तो परिणाम बल कितना लगेगा 5 न्यूटन। तो वैसे यहाँ फॉर्मूले से देख लेते हैं बेटा अपन। सर ये आपने बोला F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कोस 0 डिग्री। F स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि बेटा मैंने खुद ने कहा कि दोनों बल समान परिमाण के हैं, मतलब ये भी F हो गया, ये भी F हो गया, ये हो गया। या फिर पहले आप क्या कर लो F1 F2 मान लो, बाद में F1 F2 को बराबर कर लेना। ठीक है, ये F1 ये F2, ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा 2F1 F2 cos 0 डिग्री। बेटा cos 0 का मान कितना होता है 1। तो सर हमारे पास एक अंदर फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास में हो गया F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर का रूट, तो
हमारे पास बेटा वैल्यू क्या आ रही है F1 प्लस F2। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई F1 प्लस F2। प्लस माइनस हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस माइनस आप लगा सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि सर हमारे पास परिणामी बल क्या आ रहा है, दोनों बलों के योगफल के बराबर आ रहा है। परिणामी बल क्या आ गया, दोनों बलों के योगफल के बराबर। कब याद रखना है, जब दोनों बल एक ही दिशा में हो तो डायरेक्ट जोड़ना है उन्हें। अब दिया क्या है, मैंने बोला है कि दोनों बल क्या है, दोनों बल समान परिमाण के हैं। दोनों बल क्या है, समान परिमाण के हैं। तो बेटा F इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा परिणामी क्या आ जाएगा सर, डायरेक्ट हो गया 2F। डायरेक्ट आंसर क्या हो गया 2F। F प्लस F कितना हो गया 2F। सर जब दोनों बल ही समान दिशा में कार्यरत है और समान परिमाण के हैं तो दोनों को जोड़ा, F प्लस F कितना हो गया 2F। ये हमारा परिणामी बल आ गया, पहला केस। अब हम दूसरे केस की तरफ चलते हैं। यदि सर दोनों बल विपरीत दिशा में हो तो क्या होगा, दोनों बल समान परिमाण के हैं और विपरीत दिशा में हो तो परिणामी बल कैसे निकालते हैं। बेटा आपको डायरेक्ट पता लग गया होगा सर, आंसर 0 आने वाला है। मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर पे मैं 1 न्यूटन पर इधर लगा रहा हूँ, 1 न्यूटन पर इधर लगा रहा हूँ, तो परिणामी 0 मिलेगा। परिणामी का मतलब सर ना तो ये मार्क इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इसका मतलब इसमें परिणामी बल कितना आएगा 0। लेकिन शर्त क्या है कि दोनों बल समान परिमाण के होने चाहिए और जस्ट विपरीत दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, चलो दूसरा केस अपन लेके चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटा। देखो दूसरा केस अपन क्या करते हैं, दूसरे केस में हमने क्या बोला, यदि कोई दो समान बल विपरीत दिशा में कार्यरत हो, यदि कोई दो समान परिमाण के बल, समान परिमाण के बल परस्पर परस्पर विपरीत दिशा में कार्यरत हो, परस्पर विपरीत दिशा में कार्यरत हो, तो बेटा परिणामी बल क्या है, तो परिणामी जो बल है बेटा ध्यान रखना, जो परिणामी बल है वो क्या आएगा, F इक्वल टू, फॉर्मूला तो हमें वही लगाना है सर, ये F1 स्क्वायर, सर ये हो गया F2 स्क्वायर, 2F1 F2 cos थीटा कितना हो गया बेटा उनके बीच, थीटा कितना होगा उनके बीच 180 डिग्री, एक दूसरे के विपरीत लग रहे हो। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos 180 की वैल्यू होती है -1। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटा -1, ठीक है ना। cos 180 की वैल्यू कितनी रहेगी -1। अब जब बेटा -1 हो गई तो यहाँ क्या आ रहा है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2, क्योंकि cos 180 की वैल्यू कितनी होगी -1 को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2। ये भी एक फॉर्मूला बन गया बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब हो गया सर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा, अंदर हमारे पास में सर, अंदर हमारे पास वैल्यू आ रही है F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर। ये आप कर सकते हो बेटा F2 माइनस F1 का स्क्वायर, जो बड़ा होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर दो। बड़े में छोटे वाले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन F2 माइनस F1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो। तो जैसे ही हम सर यहाँ से रूट से इसको बाहर लेंगे तो क्या आ गई वैल्यू F1 माइनस F2, प्लस माइनस में हो सकती है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस क्या करा, अभी मैंने कहा था ना, अगर F2 बड़ा होगा तो वैल्यू नेगेटिव, मतलब सर दिशा इधर नहीं बड़े वाले की तरफ आएगी। अगर F1 बड़ा है तो वैल्यू प्लस में आ जाएगी सर, परिणामी बल की दिशा किधर होगी, बड़े वाले की तरफ। हमेशा परिणामी बल की दिशा किधर होती है, बड़े वाले की तरफ। लेकिन हमने क्या बोला है कि F1 और F2 दोनों समान परिमाण के हैं। तो जब F1 F2 समान परिमाण के हैं तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है, यदि F1 बराबर F2 हो, यदि F1 बराबर F2 हो तो बेटा परिणामी बल कितना हो गया 0। परिणामी बल कितना आ गया 0। तो सर दो चीजें अपने को पता लग गई, एक तो दोनों बल समान दिशा में हो और यदि दोनों बल विपरीत दिशा में हो तो अपने को क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन में चलते हैं बेटा, ये हमारी सेकेंड कंडीशन थी। अब अपन चलते हैं थर्ड कंडीशन के ऊपर। चलो थर्ड कंडीशन देख लेते हैं बेटा क्या है थर्ड कंडीशन, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटा, देखो थर्ड कंडीशन अपन चलते हैं। जो हमारे थर्ड कंडीशन है वो क्या है, देखो बेटा थर्ड कंडीशन हमारे पास में क्या आ गई, यदि दो समान परिमाण के, यदि कोई दो
समान परिमाण के बल परस्पर 90 डिग्री के कोण पर, मतलब लंबवत है। 90 डिग्री का कोण का मतलब क्या हो गया बेटा, दोनों परस्पर लंबवत के कोण पर कार्यरत हो तो उनका परिणामी, देखो बेटा डायरेक्ट लिखा हुआ भी यहाँ पे आपको डायरेक्ट समझना है, तो उनका परिणामी क्या आएगा सर, कोस 90 की वैल्यू जीरो जाएगी। थीटा कितना हो गया उनके बीच में 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू जीरो, तो केवल अंदर कितना बचा, अंदर बच गया सर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। ये तो तब आ गया फॉर्मूला सर, दोनों बल अलग अलग परिमाण के हो तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कर लेंगे, लेकिन दिया क्या है, दो समान परिमाण के बल है सर, f दोनों सेम, f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर कितना हो गया 2f स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिया है, यदि F1 बराबर F2 दिया है तो बेटा हमारे पास में कितना आ रहा है सर, F इक्वल टू आ रहा है √2 f स्क्वायर, मतलब कितना हो गया √2f। ठीक है बेटा, इसको मैंने बोल दिया रिजल्टेंट, इसको क्या बोल दिया मैंने, रिजल्टेंट। देखो बेटा अपने पास में आंसर क्या आ रहा है सर, जो रिजल्टेंट बल है, परिणामी जो बल है वो कितना आ गया, एक बल का √2 गुना आ गया। एक जो बल था जिसका परिमाण F था उसका कितना गुना आ गया, उसका √2 गुना आ गया आंसर, और ये आंसर हमारा जाएगा न्यूटन के अंदर। सारी बेटा सारी चीजें ध्यान रखनी है, समान दिशा में है तो जोड़ना है, विपरीत दिशा में है तो घटाना है, लंबवत है तो √ पहले वाले बल का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले बल का स्क्वायर, अगर दोनों बल समान परिमाण के हैं तो कितना हो जाएगा √2f हो जाएगा। ठीक है बेटा, तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन अपन लेके चलते हैं। देखो बेटा चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन हमारे पास में क्या है, ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो बेटा चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन हमारे पास में आ गई, यदि कोई दो बल जो कि समान परिमाण के हैं, चौथी कंडीशन क्या है बेटा, हमारे पास में दो बल है और समान परिमाण के F और ये हो गया F, और इनके बीच जो कोण है बेटा ध्यान रखना कितना है, वो है 60 डिग्री। इनके बीच कितना है, कोण 60 डिग्री है, तो इनका जो परिणामी है बेटा ध्यान रखना, इनका जो परिणामी है F नेट या रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, आप खुद देखो फॉर्मूले से, सर ये हो गया F स्क्वायर, सर ये भी हो गया F स्क्वायर, 2f कितना हो जाएगा F स्क्वायर बेटा cos 60 डिग्री, ये एंगल कितना रख दिया हमने cos 60 डिग्री। तो चौथे केस में क्या आ रहा है, देखो F नेट की वैल्यू कितनी आ रही है, F नेट की वैल्यू आ रही है बेटा हमारे पास में कितना, रिजल्टेंट जो बल है F स्क्वायर कितना हो गया F स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस ये हो गया 2f स्क्वायर इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। सर ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, कितना आ रहा है अंदर बेटा, रूट के अंदर आ रहा है सर 3f स्क्वायर, रूट के अंदर कितना आ गया 3f स्क्वायर। सर जैसे रूट से बाहर निकालेंगे तो आंसर कितना आ रहा है √3f। डायरेक्ट याद रख सकते हो, डायरेक्ट याद रख सकते हो। सर समान परिमाण के दो बल समान दिशा में तो 2f, सर समान परिमाण के दो बल विपरीत दिशा में तो 0, सर समान परिमाण के दो बल 90 डिग्री पे तो √2f, सर समान परिमाण के दो बल 30 डिग्री 60 डिग्री पे है तो बेटा कितना हो जाएगा √3f। एक बल का √3 गुना, कोई सा भी एक बल याद रखो, कोई सा भी एक बल दोनों बराबर ही है तो उसका कितना हो जाएगा √3 गुना, √3 गुना परिणामी बल आएगा, और वो किधर से निकलेगा हमेशा इनके कटान बिंदु से। ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया √3f। ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो रिजल्टेंट बल है वो कितना हो जाएगा √3f। ये डायरेक्ट तरीके हैं। दूसरे नंबर में हम रिजोल्यूशन भी लेके करेंगे, घटकों में तोड़ना, लेकिन अपन पहले पांचवा केस कर लेते हैं, लास्ट और फाइनल जो पांचवा केस है। देखो बेटा पांचवा केस क्या है, ले लिया स्क्रीनशॉट, डायरेक्ट याद रखना, यदि दो बल समान परिमाण के और 60 डिग्री कोण पे कार्य कर रहे हैं तो बेटा परिणाम डायरेक्ट कितना आएगा, एक बल का √3 गुना, ठीक है ना, √3f हो गया। चलो बेटा पांचवा केस लेके चलते, देखो पांचवा केस क्या हो जाएगा हमारे पास में, पांचवा केस है यदि दो समान परिमाण के बल, यदि दो समान परिमाण के बल बेटा हमारे पास कितने 120 डिग्री कोण पे कार्य है, थीटा कितना बेटा हमारे पास में 120 डिग्री है, थीटा कितना हो गया 120 डिग्री, ये भी एफ है ये भी एफ है,
तो बेटा इनका जो परिणामी आएगा एफ रिजल्टेंट वो कितना आएगा, वो बेटा ध्यान रखना हमेशा कितना आएगा, एफ के बराबर ही आता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। यदि दो बल समान परिमाण के हैं और एक दूसरे से 120 डिग्री कोण में कार्य था तो परिणामी बल एक बल के बराबर ही आता है। कैसे आया सर, ये हो गया एफ रिजल्टेंट इक्वल टू कितना आ गया सर, ये भी एफ का स्क्वायर है सर, ये भी एफ का स्क्वायर है। एफ इंटू एफ कितना हो गया 2f²। और बेटा यहाँ पे कोण कितना रखा हमने, cos 120 डिग्री। ठीक है, cos 120 डिग्री। सर cos 120 का मान कितना होता है बेटा, cos 120 डिग्री का मान होता है माइनस का 1/2। कितना होता है, cos 120 डिग्री का मान होता है -1/2। ठीक है, तो बेटा देखो रिजल्टेंट फोर्स अपने पास में कितना आ रहा है, रिजल्टेंट जो फोर्स आ रहा है अपने पास में, रिजल्टेंट जो बल आ रहा है सर 2f² प्लस 2f² इंटू माइनस का 1/2। सर ये 2 से 2 कैंसिल, देखो बेटा कितना आ रहा है 2f² माइनस f², 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 2f² माइनस f² कितना हो गया सर, केवल आया है f²। केवल कितना आया है f², और f² का रूट कितना हो जाएगा सर, ओनली f। आपने यही बताया था सर, यदि दो समान परिमाण के बल एक दूसरे से 120 डिग्री पर कार्यरत होते हैं तो उनका परिणामी हमेशा एक बल के परिमाण के बराबर ही आता है, उनका परिणामी भी f ही होगा। ये तो हो गई शॉर्ट ट्रिक्स बेटा, जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे ये शॉर्ट ट्रिक हमें लगानी है। एक आता है घटकों में वियोजन वाला, तो घटकों में वियोजन वाला बाद देखते हैं, पहले इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लेते हैं कि कैसे करना है सर एग्जाम में। अगर एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित कोई न्यूमेरिकल आता है तो हम कैसे करेंगे, देखो बेटा इसका कैसे लेके चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, देखिए स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, देखो बेटा अपने को न्यूमेरिकल क्या दिया है, अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है क्या बेटा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है अपने को कि एक वर्ग है, ये क्या दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है और उसके चारों शीर्ष के ऊपर 4 बिंदु आवेश रखे हैं, Q Q Q और Q। ये मान लो हमारे पास बिंदु है A, ये है B, ये है C और ये है D। ठीक है, प्रत्येक भुजा हमारे पास में कितनी है, A और ये हो गई A। ठीक है, अब बोला गया है कि प्रत्येक बिंदु आवेश पर परिणामी बल कितना लगेगा, प्रत्येक आवेश बेटा एक पे निकालेंगे सारे सेम ही लगेंगे, क्यों लगेंगे खुद देखो सर, ये भी धनावेश, ये भी धनावेश, ये भी धनावेश, ये भी धनावेश, इससे भी दूरी है, इससे भी दूरी है, इससे भी दूरी है, इससे भी दूरी है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी विकर्ण है आपके, ये भी सेम रहेंगे। इसका मतलब एक बिंदु आवेश पे परिणामी बल निकाल लो, सब पे वही बल लगेगा, आप एक निकाल के सबका मान एक जैसा लिख सकते हो। चलो अपन कोई सा एक बल एक बिंदु आवेश लेते हैं बेटा, ये वाला बिंदु आवेश ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला अपन बिंदु आवेश ले लेते हैं बेटा। ध्यान रखना सभी बिंदु आवेश कैसे हैं, धनात्मक है, सभी बिंदु आवेश कैसे हैं, धनात्मक है। देखो बेटा इस C वाले बिंदु आवेश को कौन कौन बल लगाएगा सर, एक तो ये वाला D वाला बाहर की तरफ, सर इस बल का नाम दे दो आप FCD। FCD क्यों दिया, C पर उपस्थित आवेश पर D के कारण बल। ठीक है सर, B वाला भी बल लगाएगा, बिल्कुल B वाला भी बल लगा रहा है, कितना FCB, कितना बल लगाएगा FCB, जस्ट ऊपर की तरफ। एक बिंदु आवेश और बचा है ये वाला भी उस पर बल लगाएगा, तो बेटा ये वाला बल कैसे लगाएगा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट यहाँ पे ये लगा दिया सर FCA। केवल 3 ही बल लगेंगे बस, केवल कितने लगेंगे 3 ही बल। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी भी या प्रत्येक बिंदु आवेश पर, या मैंने बोल दिया बिंदु C पर उपस्थित बिंदु आवेश पर परिणामी बल अपने को ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन अपना। ठीक है, तो देखो बेटा 3 बल हो गए, तीनों बलों का अपने को मान निकालना पड़ेगा। देखो बेटा सबसे पहले FCB निकाल लेते हैं। FCB किसके कारण है, B के कारण जो आवेश है उसके कारण C पर उपस्थित आवेश पर बल है। तो FCB क्या हो गया बेटा, देखो K सर Q इंटू Q क्या हो गया Q², दूरी कितनी है बेटा A², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, दिशा भी देना चाहो, दिशा क्या बोल देंगे
इन बीसी डायरेक्शन। कितना हो गया बेटा ये बीसी दिशा में, ये बल कितना लगेगा बीसी दिशा में लगा है, ठीक है। दूसरा बल डी के कारण सी पर कितना आ जाएगा एफ सी डी, बेटा वो कितना आएगा के क्यू इंटू क्यू क्या हो गया क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय दूरी कितनी है बेटा ए स्क्वायर, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये कौन सी दिशा में लग रहा है बेटा डीसी दिशा में, ये लग रहा है अपना डीसी दिशा में, ठीक है। तीसरा फाइनल और बचा अपना ए पर उपस्थित आवेश के कारण सी पर बल। तो देखो बेटा ये हमारे पास में जाएगा एफ सी ए कितना हो जाएगा के सर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बेटा, अब ये दूरी पता होनी चाहिए बेटा। वर्ग का जो विकिरण होता है बेटा ध्यान रखना भुजा का रूट 2 गुना होता है, कितना होता है बेटा रूट 2 गुना। कैसे निकाला आप ऐसे निकाल सकते हो, ये आपका लंब हो गया ये आधार हो गया, तो हम ये जो कर्ण है वो कैसे निकाल सकते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट, तो आंसर क्या आएगा √2a आता है। या फिर डायरेक्ट याद रख लो कि जो वर्ग का जो विकिरण होता है हमारे पास बेटा, ये जो विकिरण है यहाँ पे ठीक है ना, वो विकिरण हमेशा कैसे दिया जाता है एक जो आपके वर्ग की भुजा उसका √2 गुना, वर्ग की भुजा का √2 गुना। तो √2a का स्क्वायर करो, √2a का बेटा स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये हो गया समीकरण नंबर 3। ये कौन सी दिशा में है ये बेटा है एसी दिशा में, ये कौन सी दिशा में हो गया हमारे एसी दिशा में, ठीक है। अब परिणामी कैसे निकालते बेटा, देखो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिक लगानी भी जैसे मैंने बताया। सर ये वाले दोनों बल समान परिमाण के, ये वाला और ये वाला बिल्कुल समान परिमाण के, देखो फॉर्मूला बिल्कुल सेम। सर साथ के साथ ये दोनों बल 90 डिग्री कोण पे भी काम कर रहे हैं, ये किधर कर रहे हैं 90 डिग्री 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं। और अभी आपने बताया सर जब भी दो बल समान परिमाण के हो और परस्पर लंबवत हो तो उनका परिणामी हमेशा कितना मिलता है, तो मैंने बेटा यहाँ पे क्या बोला है एफ सी बी तथा एफ सी डी का परिणामी, इन दोनों का मिला के बेटा परिणामी कितना आ जाएगा, उसको मैं देता हूँ नेम F1, उसको मैंने क्या नेम दे दिया F1। वो कितना हो जाएगा सर दोनों में से किसी एक बल का √2 गुना, या तो आप लिख दो सी डी या फिर बोल दो सर √2 FCB, दोनों में से किसी एक का बल का √2 गुना करना है। तो सर हमारे पास में F1 कितना आ गया सर √2 गुना आपने किया किसका, दोनों में से किसी को कोई सब एक ले लो, तो ये आ गया सर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4, ये क्या आ गई इक्वेशन नंबर 4। इसका मतलब हम दूसरा जो डायग्राम बनाएंगे इन दोनों बलों को हटाएंगे, सर एक बल हमारे पास में आ गया इस दिशा में। ये इस दिशा में क्यों आया देखो बेटा, जब दोनों बल समान परिमाण के हो 90 डिग्री पे हो तो उनका परिणाम हमेशा 45 डिग्री के कोण पे निकलता है, उनका परिणाम हमेशा कितना निकलेगा 45 डिग्री के कोण पे। और 45 कितना हो गया ये बीच वाला जो कि आपका विकिरण है, इसका मतलब सर विकिरण के अंदर एक बल पहले से भी लग रहा है, इसका मतलब इस बार क्या हो गया दो बल आ गए, एक F1 आ गया एक FC आ गया, दोनों समान दिशा में, तो परिणामी क्या हो जाएगा सर जुड़ जाएगा। देखो बेटा हमने परिणामी कैसे निकाला, पहले इन दोनों का परिणामी निकाला, वो किधर मिल गया इसी दिशा में मिल गया, मतलब इन दोनों का काम खत्म हो गया, इन दोनों को हटा दो आप, केवल डायग्राम में अब दो बल बचे हैं, एक F1 और एक FCA जो कि समान दिशा में हो जाएंगे। अब कोई बच्चा पूछेगा सर ये F1 इस दिशा में क्यों आए, देखो बेटा जब दोनों बल समान परिमाण के होते हैं और 90 डिग्री पे कोण के होते हैं तो बेटा ध्यान रखना उनका परिणाम हमेशा कितने कोण पे निकलता है 45 डिग्री कोण पे, उनका परिणाम हमेशा क्या रहेगा 45 डिग्री कोण पे रहता है। तो अपने को पता है ना कि ये टोटल 90 डिग्री है, तो 45 और हमें पता है कि जो आपका विकिरण है ये भी तो 45 डिग्री कोण पे ही तो वर्ग को काटता है, यहाँ पे इस शीर्ष को ये समद्विबाहु है 45 डिग्री ये 45 डिग्री ये 45 ये कितना हो गया 45, तो ये सामने वाले में कितने रहेंगे 45 डिग्री पे ही रहेंगे। इसका मतलब सर अब हमारे पास सीधा डायरेक्ट हो गया कि इस बिंदु से परिणामी बल क्या हो जाएगा FCA प्लस F1, बस। तो हम क्या बोल सकते हैं सर F1 हो गया, इन दोनों को हटा देना, दूसरा डायग्राम जब बनाएंगे ये वाले हट गए ये वाले हट गए, केवल दो बल बचे हैं अपने पास में F1 और FCA। तो अब अपन क्या कर सकते हैं आते हैं C पर उपस्थित बिंदु आवेश पर परिणामी बल, पर बेटा क्या हो जाएगा परिणामी बल,
कितना हो गया सर, उसको आपने दो दो एफ सी इक्वल टू कितना आ गया F1 प्लस एफ सी ए। ये एफ सी हो गया, ये F1 हो गया, दोनों समान दिशा में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो सर हमारे पास में एफ सी इक्वल टू F1 कितना है बेटा, F1 है रूट के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस एफ सी ए कितना है, एफ सी बेटा है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। सर एलसीएम या कॉमन जो भी आ रहा है कॉमन लेके देख लो। सर कॉमन लेने पे हमारे पास में आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, एक तो आ रहा है बेटा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो अंदर हमारे पास में क्या रहा √2 प्लस 1/2। आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हो एलसीएम लेके, अंदर और सिंप्लीफाई करना कोई दिक्कत नहीं है। आंसर के अंदर सिंप्लीफाई कैसे किया सर, दो एलसीएम लिया, दो एलसीएम थे हमारे पास कितना आ गया 1 प्लस 2√2 और डिवाइडेड बाय 2 यहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर है हमारे पास क्या है बेटा, इस आवेश के ऊपर परिणामी बल कितना आ गया, परिणामी बल आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √2 प्लस हाफ। एलसीएम लेके और आगे एक स्टेप बढ़ा सकते हो। तो देखो बेटा कितना सिंपल तरीका था, हमने कैसे किया सिंपल तरीके से। सर जितने भी बल है उन सबको देखा, समान दिशा में तो जोड़ दिया, विपरीत दिशा में तो घटा देंगे, लंबो दिशा में तो सब तरीका आपने बताया है। तो यहाँ दिख रहा होगा दो बल लंबवत है, सबसे पहले इनका परिणामी लिखा था, इनका परिणामी इसी की दिशा में आ गया। अब दोनों बल क्या हो गए बेटा, समान दिशा में हो गए, तो इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। सिंपल तरीके से प्रयोग करना है। सबसे पहले अपन ये स्टेप लेके चले, सभी बलों को निकाला, निकालने के बाद में इन दोनों का परिणामी निकाला, फिर इन दोनों का जो परिणाम है वो इसके साथ क्या हो गया, समान दिशा में हो गया, तो हमने उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन रहेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। ठीक है बेटा, इसी तरह पढ़ते रहिए।